नमस्कार दोस्तों आज संडे है और आपको हम कहानी तो सुनाएंगे ही। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया कि हर संडे को एक कहानी आपको सुनाना है। लेकिन दोस्तों आज मेरा कुछ मन कर रहा है आपसे कुछ बात करने का, आपसे कुछ अपने दिल की बातें कहने का। और कभी कभी मन करता है कि मैं आपसे अपने कुछ दिल की बातें शेयर करूं। दोस्तों जीवन में देखिए परिश्रम तो बहुत करना पड़ता है, ठीक है। और जहाँ पर बात होती है एक नौकरी की और एक सरकारी नौकरी की, तो आपको पता होना चाहिए कि बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और आप मुझे यहाँ पर आज जो देख रहे हैं, ये मेरी उसी मेहनत, मेरी ईमानदारी और मेरे समर्पण का कमाल है, उसी का परिणाम है ये। और मैं आपको कहानी आज बताऊंगा अपने बारे में 3 मार्च की। दोस्तों 3 मार्च की वो शाम, यानी कि 8 बज गया, रिजल्ट नहीं आया। 8:30 बज गया, रिजल्ट नहीं आया। परेशान था, हैरान था, बार बार मोबाइल देख रहा था, ये कब आएगा। शायद चेक कर रहा हूँ, दोस्तों को फ़ोन कर रहा हूँ, लेकिन तभी देखता हूँ कि अचानक से एक फ़ोन में हल्की सी घंटी बजती है, टिंग टोंग, यानी कि मैसेज की घंटी। मैंने लपक के फ़ोन देखा, तो फ़ोन जैसे ही मैंने देखा तो मुझे खुद पता नहीं चला कि ये क्या है। और मतलब इतनी खुशी हुई कि मैं शब्दों में बयां ही नहीं कर सकता हूँ। और वो मैसेज था मेरे सिलेक्शन का कि यू आर सेलेक्टेड फॉर रिव्यू ऑफिसर। दोस्तों कितनी खुशी हुई, बिल्कुल बता नहीं सकते, मेरी आंखों में आंसू आ गए। और मतलब गॉड को, ईश्वर को धन्यवाद दिया, माता पिता को, परिवार को, सबको धन्यवाद दिया। लेकिन उस मैसेज के लिए मैंने बताया ना कि कितनी मेहनत करनी पड़ी, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि आपके फ़ोन में भी वो घंटी जल्दी बजे, वो मैसेज जल्दी आए। इसके लिए हम लोगों को बहुत ही प्रयास करना होगा, बहुत मेहनत करनी होगी, ठीक है। और समझो कि एक पल में कैसे दुनिया बदल जाती है, कैसे आपकी सारी असफलताओं पर पर्दा पड़ जाता है कि आपने इतने साल क्या किया, क्या नहीं किया, आपने पढ़ाई की या नहीं की। कोई पूछने वाला नहीं होता है, कोई भी। बस समझो कि एक चमत्कार जैसा हो जाता है। और कहते हैं ना कि चमत्कार को ही नमस्कार किया जाता है। तो दोस्तों आप भी प्रयास करिए और पूरा अपना जी जान लगा दीजिए, पूरी मेहनत करिए कि वो मैसेज आपके फ़ोन में जल्दी आए, वो घंटी बजे और हम आपके उसमें सहभागी बन सकें, भागीदार बन सकें। बहुत अच्छा लगा था, इतना अच्छा लगा कि कुछ कह नहीं सकते हैं, ठीक है। और अब तो आपके सामने है, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारे जितने भी दोस्त हैं, मित्र हैं, आप लोग हमारे व्यूअर्स हैं, भाई बहन हैं, सबके फ़ोन में एक दिन वो घंटी जरूर बजे और जिस लक्ष्य के लिए आप लगे हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं, वो जल्दी से आपको हासिल हो। दोस्तों इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम एक आपको कहानी सुनाने वाले हैं। और ये कहानी जो आजकल लॉकडाउन चल रहा है उस पर बिल्कुल खरी उतरती है। और फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार ने एक घोषणा भी कर दी है कि 1 साल तक कोई वैकेंसी नहीं आएगी। जानिए इस बात की सच्चाई कि इसमें कितना दम है, कि क्या वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, हम आपको इस कहानी के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे। दोस्तों क्या होता है, एक बार बादलों की मीटिंग होती है, बादल पानी बरसाते हैं, बादलों की मीटिंग होती है। और बादलों की मीटिंग हुई तो सबने डिसाइड किया, कहते यार हम लोग जो है हर साल बरसते हैं और मतलब आज तक जीवन में हमने कभी ब्रेक नहीं लिया, तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि हम लोग इस साल ब्रेक ले लेते हैं, छुट्टी पर चले जाते हैं, इस साल अब नहीं बरसेंगे। तो पूरी मीटिंग हुई, बाकायदा प्रस्ताव पारित हुआ और बादलों ने डिसाइड किया कि इस साल हम नहीं बरसेंगे, हम आराम करने जा रहे हैं। तो ये बात जो है बादलों के माध्यम से धीरे धीरे धरती पर आ गई, पृथ्वी पर पता चली। जब धरती पर लोगों को पता चली कि बादलों ने तो जो है फैसला कर लिया है, डिसाइड कर लिया है कि अब जो है वो नहीं बरसेंगे, तो किसान बड़े परेशान हुए कि जब बादल नहीं बरसेंगे, बरसात नहीं होगी, तो कृषि कैसी होगी, खेती हम कैसे कर पाएंगे, बहुत दिक्कत हुई। तो धरती पर यानी पृथ्वी पर किसानों ने अपनी मीटिंग बुलाई, किसानों के मुखिया आए और बाकायदा एक मीटिंग हुई। तो मीटिंग में, किसानों की मीटिंग में डिसाइड हुआ कि भाई जब बादल बरसेंगे ही नहीं तो फिर इस साल खेती करने कोई फायदा ही नहीं है,
क्यों खेतों की साफ सफाई करें, क्यों उसमें हल चलाएं, घर पर बैठेंगे, कोई मतलब नहीं है। जब अगले साल बादल बरसेंगे तब कृषि करेंगे। तो ये डिसाइड हो गया कि कोई भी किसान खेत में नहीं जाएगा, कोई भी काम नहीं करेगा। लेकिन अगले ही दिन देखा कि गांव का एक किसान जिसका नाम था हरिया, वो जो है अपना घर पर कंधे पर हल रखे और अपना जो भी फावड़ा, जो भी अपना कृषि संबंधित जो अपने इक्विपमेंट लेकर के और खेत में गया और अपना काम करने लगा। तो कुछ किसानों ने देखा कि यार, जब कल मीटिंग में डिसाइड हुआ था कि कोई काम नहीं करेगा और पानी बरसेगा नहीं तो खेती करने कोई फायदा नहीं है, फिर भी ये देखो वो खेत की खुदाई कर रहा है, साफ सफाई कर रहा है। तो ये बात जो है गांव में मुखिया का के लोगों ने बताई कि मुखिया तो हरिया जो है खेतों में काम कर रहा है। तो ये बात जो है काफी चर्चा का विषय बन गई कि जब मीटिंग होने के बाद भी जो है वो काम कर रहा था, ऐसा क्यों। तो एक दिन जो है ऐसी बादल रास्ते से गुजर रहे थे, तो कुछ बादल नीचे होके गुजरे, तो उन्होंने देखा कि एक किसान जो खेतों में काम कर रहा है। तो बादल थोड़ा और नीचे आए, तो उससे बात किए, पूछे कि भैया ये बताइए, आप खेतों में काम कर रहे हो और हम लोगों ने तो डिसाइड किया कि हम एक साल तक बरसेंगे नहीं, जब हम पानी नहीं बरसाएंगे तो आप खेती कैसे करोगे, तो काम क्यों कर रहे हो। तो हरिया ने जवाब दिया कि भैया आप बिल्कुल आप सही कह रहे हो, आप पानी नहीं बरसाओगे, हम खेती नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम इस साल भर में कहीं जो है अपनी खेती करना भूल ना जाएं, कहीं फावड़ा, कहीं कुदाल चलाना या हल चलाना भूल ना जाएं, इसलिए हम रोज खेत में आते हैं, अपना काम करते हैं और घर चले जाते हैं। आपकी मर्जी है, जब बरसना तब बरसना, लेकिन मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहा हूं ताकि हम अपने कार्य को कहीं भूल ना जाएं। ये बात बादलों ने जाकर के ऊपर बहुत दूसरे बादलों को बताई। बादलों की फिर मीटिंग हुई, तो बादलों ने कहा कि यार बात तो सही कह रहा है भाई, जब व्यक्ति अपना काम नहीं करेगा, घर बैठा रहेगा, ठीक है, तो क्या होगा, काम धीरे धीरे भूलने लगेगा। तो बादलों ने मीटिंग किया, नहीं कोई ब्रेक नहीं होगा, कोई जो है रुकावट नहीं आएगी, कोई छुट्टी नहीं है और हम बरसेंगे। और बादलों ने डिसाइड किया कि इस साल भी बरसात होगी। जैसे ही बरसात का मौसम आया, झमाझम बरसात शुरू हो गई। तो गांव के सारे किसान अचंभित, गांव के मुखिया परेशान, अचंभित, कह रहे ये कैसे हो गया कि बादलों ने तो डिसाइड किया था कि हम बरसेंगे नहीं और ये बारिश कैसे हो गई। तो फिर क्या था, किसी के खेत की कोई तैयारी नहीं थी, क्योंकि सब हाथ पर हाथ धरे बैठे थे, आराम से थे। लेकिन हरिया के खेत की पूरी तैयारी थी, पूरा उसका खेत तैयार था और उसने जाकर के अपने खेत में फसल बो दी और कुछ दिन बाद देखा कि उसकी फसल लहलहा रही है। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी एक हमको बड़ा अच्छा सा मैसेज देके जाती है कि अभी लॉकडाउन चल रहा है और ये पता नहीं कब तक चले, महीने, 2 महीने, 4 महीने, ठीक है, लेकिन कभी तो खुलेगा, ये तो आप जाने, ठीक है, आपको पता है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों लॉकडाउन तो खुलेगा। अगर आप इस लॉकडाउन में ये समझ के बैठ जाएं कि अब पता नहीं वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, या फिर राज्य सरकार ने घोषणा कर दी है कि वैकेंसी नहीं आएगी और मान लो अगर 4 महीने बाद वैकेंसी आ गई, तो अगर सरकार ये सर्कुलर जारी कर सकती है वैकेंसी नहीं आएगी, तो ये भी तो जारी कर सकती है कि वैकेंसी आएगी। और अगर लॉकडाउन लग सकता है तो फिर लॉकडाउन हट भी तो सकता है। इसलिए मेरा कहना आपसे यही है कि अपनी तैयारी को आप हरिया की तरह रोज रिन्यू करिए, उसको अपने ज्ञान को बढ़ाइए, बिल्कुल छुट्टी पर मत जाइए, ब्रेक मत लीजिए, नहीं तो पता चलेगा कि अचानक से वैकेंसी आ गई, अचानक से लॉकडाउन खुल गया, सरकार ने अपनी घोषणा वापस ले ली, वैकेंसी निकाल दी, तो उसी का सिलेक्शन होगा जो अपनी तैयारी को लगातार करता रहा हो। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है, आपसे सुझाव है, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस लॉकडाउन के दौर में चाहे सरकार ने कुछ भी कहा हो, आप अपनी तैयारी पूरी रखिए, क्योंकि परीक्षा कभी भी हो सकती है। जो पिछली परीक्षा है कभी भी डेट आ सकती है, नई वैकेंसी है वो कभी भी आ सकती हैं। इसलिए आप बिल्कुल भी छुट्टी पर मत जाइए, बल्कि और दुगनी ऊर्जा के साथ लग जाइए और कोशिश कीजिए कि अपना सिलेबस जल्दी खत्म करें, ताकि जब भी कोई अचानक से डेट आ जाए या वैकेंसी आ जाए तो आप उसके लिए तैयार रह सकें। इसलिए इंतजार मत कीजिए, जो आप कर रहे हैं उसको करते रहिए, क्योंकि इंतजार करने वाले को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। इसलिए मेरा कहना है कि कोशिश कीजिए, इंतजार बिल्कुल मत कीजिए, ठीक है, और अपनी तैयारी में लगे रहिए, प्रयास कीजिए, लॉकडाउन छोड़िए,
सरकार ने क्या कहा, छोड़िए सब कुछ, हमें तैयारी करना है, हमें नौकरी लेनी है, हमें अधिकारी बनना है। कुछ भी हो, कोई कुछ भी कहता रहे, हम किसी की नहीं सुनेंगे, हम अपनी सिर्फ सुनेंगे। मुझे तैयारी करनी है, मुझे ईमानदारी से तैयारी करनी है और लगे रहना है, जल्दी से अपना सिलेबस खत्म करना है। दोस्तों, इसी के साथ हमारी कहानी समाप्त होती है। मिलते हैं अगले संडे को एक नई कहानी के साथ। नमस्कार, जय हिंद।